ये कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे सामने। मतलब ऐसा होता है वीक में 3 या 4 बार रामदेव जी यहाँ आते हैं। वो पर्सनली भी मिलते हैं सबसे दोपहर के टाइमिंग में। और वहाँ भी जाती थी जिस डॉक्टर के पास, उनके पास पहली पेशेंट मैं ही होती थी स्क्लेरोडर्मा की। बट यहाँ आके पता चला इनके पास ऑलरेडी 25 पेशेंट है स्क्लेरोडर्मा के। कोई दुबई से है, कोई कहीं से है, मतलब बाहर से भी लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मैंने लाइव एग्जांपल इतने, जब से मेरा फेथ और बढ़ गया है यहाँ पतंजलि में, मैंने इतने लाइव एग्जांपल देखे हैं सर। एक बंदे ने 1 मंथ में अपना 28 kg वेट लॉस किया है, सिर्फ इनकी डाइट फॉलो करके और योग करके। और एक के कान में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे आवाज़ आ रही थी उसको कंटिन्यू, वो ऐसे सोता था टैप ऑन करके, उसको नींद नहीं आती थी जब तक और शोर ना हो जाए। लेकिन उसकी मम्मी ने रिकमेंड किया कि प्राणायाम करो, भ्रमरी करो, अनुलोम विलोम, ये चीज़ें की, तो उस लड़के ने विदाउट एनी मेडिसिन 15 डेज़ में अपने आप को रिकवर किया है। पर 7-7 घंटे अनुलोम विलोम करना पड़ता है, मतलब पागलपन दिखाना पड़ता है जब जल्दी। और अपनी लाइफ से ऊपर क्या ही है सर, तो हम तभी ठीक हो पाएंगे। फ्रेंड्स, अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। आज मैं पतंजलि में आया हुआ हूं और यहां पर जो पेशेंट होते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद के माध्यम से, वो सारी आपको जानकारी दूंगा। आज मेरे साथ में एक पेशेंट है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का और कैसा यहाँ का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मोनू शर्मा है और मैं हरियाणा जींद से हूँ। और यहाँ मैं मेरा ट्रीटमेंट स्क्लेरोडर्मा का करवाने आई हूँ, जो कि रेयर डिजीज़ है। मोस्टली ये फीमेल में ही मिलती है, बट बहुत कम लोगों को होती है ये चीज़। इसको ANA भी बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें पूरी स्किन डैमेज हो जाती है और धूप से सनबर्न होता है, निशान पड़ते हैं, ब्लैक हो जाती है पूरी स्किन। और मेन क्या है, पूरी स्किन टाइट हो जाती है। जैसे मुझे खाने में प्रॉब्लम होती है, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, सर्दी में नीले हो जाते हैं, इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है इस बीमारी में। तो ये जो आप ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये डिसीज़ है, ये क्या मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाता है या नहीं, कुछ? ये ऐसे नहीं है कि एलर्जी टाइप नहीं है कि आप मेरे को है तो आपको भी हो जाएगी, नहीं। ये खुद की ही, मतलब अपने एक आम भाषा में बोल सकते हैं कि खुद की बॉडी के सेल ही खुद को हार्म करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोला गया है। अच्छा, ये बताइए, ये आपको जो डिसीज़ हुआ है, ये मतलब कितने टाइम से है और कब आपको इसका मिला कि हाँ मुझे ये है इस तरह का? कैसे आपको पता चला कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम? सर मैं 7th क्लास में थी, 13-14 साल पहले की बात है। उसमें क्या हुआ कि मेरे को एक उंगली ठंडी पड़नी शुरू हुई थी। और ठंडा कोई चीज़ तब पड़ती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तब मैंने सोचा, मैं बच्ची थी कि नहीं ऐसे ही है नॉर्मल, मैंने मजाक में ले लिया। जब मैं बड़ी हुई जैसे जैसे, तो धीरे धीरे वो सब उंगलियां ठंडी पड़नी शुरू हुई, फिर जख्म शुरू हो गए। फिर हमने डॉक्टरों को चेक करवाई तो एकदम पकड़ में नहीं आई प्रॉब्लम क्या है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ। फिर छत्तीसगढ़ में पापा रहते हैं, उनकी जान पहचान की कोई डॉक्टर थी, तो हम वहाँ गए। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्क्लेरोडर्मा है, इस बीमारी का नाम स्क्लेरोडर्मा है, स्किन से रिलेटेड होती है। वैसे इसमें इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होते हैं बहुत सारों के, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बस मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम होती है। जैसे ठंड में मेरे को हाथ पैर इतना नीले हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जख्म बन जाता है। और गर्मी में मैं धूप में नहीं जा पाती। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को चेक करवाया, जैसे कि आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब में गई। सब ने गारंटी ली। एलोपैथी वालों ने तो ये कहा नहीं हमारे पास तो इलाज ही नहीं है। होम्योपैथी वालों ने कहा टाइम लेंगे पर ठीक कर देंगे आपको, पर वहाँ से भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पे, बोलते ना जिसको जो भूख होती है वो वही चीज़ ढूंढता है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। मेन तो वही होता है, हम माइंड से ये ना सोचे ना कि हम बीमार हैं, तो बीमार नहीं होते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं तो मैं इफेक्ट हो ही रही थी, स्पेशली फेस, मेरे फीचर्स चेंज हो रहे थे, जैसे मेरी नाक पतली पड़ गई, होंठ छोटे हो गए, तो ऐसे चीज़ें चेंज होने लगी। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे ठीक हुए हैं। मैं सबसे छोटी पेशेंट हूँ, वैसे ये 40 की एज के बाद होती है। हाँ जी। तो फिर मैंने रामदेव जी की वीडियो देखी एक दिन यूट्यूब पे, उन्होंने स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट ठीक किए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया पतंजलि में, तो उन्होंने मुझे बुलाया
तो ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले 7 डेज़ का किया, फिर उनको मेरे रिलीफ लगा तो उन्होंने 5 डेज़ का। यहाँ पे थेरेपी देते हैं और एक फास्टिंग करवाते हैं, मेन इनका फास्टिंग करवाते हैं। ये खाना नहीं देते, रोटी वोटी ऐसे किसी किसी को, पेशेंट को अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ही डाइट दी जाती है, ऐसे नहीं किसी को भी कुछ भी दे दिया। और सुबह 4 बजे से लेके और शाम के हम 7:30 तक कंटिन्यू बिजी रहते हैं। बीच में दो बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे आप अब तक कितने दिन का आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है और क्या आपको मतलब इम्प्रूवमेंट लगा है अपने आप में, कितना आप कवर हो पाई हैं चीज़ों से? सर मेरे को पहले 7 डेज़ का दिया गया था, तो मेरे स्किन के खिंचाव की वजह से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम हो गई थी और जॉइंट्स में पेन बहुत होता है इस बीमारी में। पर इनकी थेरेपी से मुझे, एक तो बोलते हैं कि 1% दो, मैं 99% ठीक हुई हूँ बस 7 डेज़ की थेरेपी में। इसीलिए उन्होंने 5 डेज़ फिर एक्सटेंड कर दिए कि आप और थेरेपी लो। हाँ, और ट्रीटमेंट जैसे बाद में मेरा धीरे धीरे चलेगा, मेन प्राणायाम से ही होगा, रिकवरी होगी। इन्होंने कहा मुझे साल में 3 बार आना पड़ेगा। अभी मैं पहली थेरेपी में इतना रिलीफ कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर सो पा रही हूँ, पूरी रात बहुत अच्छे से सो पाती हूँ, एक फ्रेश माइंड से उठती हूँ। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, पतंजलि में ज़रूर आना चाहिए, सिर्फ स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट को नहीं, सबको जो पेशेंट हैं। तो इस वीडियो को जो भी देखेंगे, जो भी इस तरह के पेशेंट है, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे मतलब जो ट्रीटमेंट मेरा हुआ है वो बहुत ही मुझे मतलब बहुत ही रिलीफ है और 99% का आप कह रहे हैं कि कवर हो पाए हैं। हाँ जी, स्किन की मेरी धीरे धीरे होगी क्योंकि टाइट हुई है सर, जो चीज़ इतनी इजीली ठीक नहीं होगी, उसके लिए मुझे प्राणायाम बोला गया है। लेकिन जहाँ ये जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, स्पेशली यहाँ के जो डॉक्टर्स और जो थेरेपिस्ट है ना सर, इतने रिस्पेक्टफुल बंदे हैं, वो ऐसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं और ऐसे टाइम पास नहीं होता, हर चीज़ में प्रॉपर टाइम दिया जाता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, पर कॉस्टली है तो वर्थ है। ऐसा नहीं है कि हम पैसा लगा रहे हैं तो वो वेस्ट जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पैसा लगा रहे हैं तो वो बॉडी पे कहीं ना कहीं लग रहा है, मतलब अच्छा है। यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे सामने, मतलब ऐसा होता है वीक में 3 या 4 बार रामदेव जी यहाँ आते हैं। वो पर्सनली भी मिलते हैं सबसे दोपहर के टाइमिंग में और खुद योगा करवाते हैं। वो नहीं होते तो और भी होते हैं जो हमें योगा करवाते हैं। इवनिंग में पर्सनल क्लासेस दी जाती हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग। योग इतनी बड़ी चीज़ है सर, ये आज के डेट में बच्चे हम समझते नहीं है कि कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत हल्के में लिया। आजकल की जनरेशन तो बस नॉर्मली यार क्या यार योगा, हाँ। डांस कर ले आप, वो कर ले, एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ आके मुझे चीज़ें पता चली हैं और मतलब मैं इतनी फोकस्ड हो गई हूँ। इन्होंने मुझे ये कहा है कि 1 साल लगेगा, बट मैं इनको 6 महीने में कवर करके दिखाऊंगी कि प्राणायाम से। और माइंडसेट की बातें होती हैं सर, सारी चीज़ें जितना आप अपने आप को फिट फील करोगे और जितना उस चीज़ के लिए मतलब डेडिकेटेड रहोगे तो आप ज़रूर रिकवर कर पाओगे। मेन क्या है, ये डिसिप्लिन में रखते हैं। सुबह 4 बजे उठाते हैं, थेरेपी देते हैं सुबह 4 बजे, कुछ जल नीति, आई वॉश, ये चीज़ें होती हैं, देन अनीमा देते हैं। फिर हमें योग करवाते हैं 5 से 7:30। उसमें कुछ काढ़े भी दिए जाते हैं, वो जिसको जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। फिर वहाँ से हम 8 बजे यहाँ डाइनिंग हॉल में जाते हैं। जो भी उनको मतलब बीमारी है, जैसे मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट और एक बनास्पति दिए स्टार्टिंग में, दोपहर में एक एप्पल देते थे और कुल्ची दाल का सूप, और रात को मुझे मिलता है पपाया और एक कुल्ची दाल का सूप। ये मेरी डाइट है। ये अन्न नहीं देते स्क्लेरोडर्मा वालों को। और जिनको जो है मतलब उबले हुई मेथी, अलग अलग चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़, नेचुरल चीज़ें देते हैं जो कि हमें घर पे भी फॉलो करनी चाहिए। हम टेस्ट में बहुत कुछ खा लेते हैं। बहुत सारे मैंने एग्जांपल देखे, मैंने पहले जहाँ भी जाती थी जिस डॉक्टर के पास, उनके पास पहली पेशेंट मैं ही होती थी स्क्लेरोडर्मा की। बट यहाँ आके पता चला इनके पास ऑलरेडी 25 पेशेंट है स्क्लेरोडर्मा के। कोई दुबई से है, कोई कहीं से है, मतलब बाहर से भी लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मैंने लाइव एग्जांपल इतने, जब से मेरा फेथ और बढ़ गया है यहाँ पतंजलि में, मैंने इतने लाइव एग्जांपल देखे हैं सर। एक बंदे ने 1 मंथ में अपना 28 kg वेट लॉस किया है, सिर्फ इनकी डाइट फॉलो करके और योग करके। और एक के कान में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे आवाज़ आ रही थी उसको कंटिन्यू, वो ऐसे सोता था टैप ऑन करके, उसको नींद नहीं आती थी जब तक और शोर ना हो जाए। लेकिन उसकी मम्मी ने रिकमेंड किया कि प्राणायाम करो, भ्रमरी करो, अलोम विलोम, ये चीज़ें की, तो उस लड़के ने विदाउट एनी मेडिसिन 15 डेज़ में अपने आप को रिकवर किया है। पर 7-7 घंटे अलोम विलोम करना पड़ता है, मतलब पागलपन दिखाना पड़ता है जब जल्दी। और अपनी लाइफ से ऊपर क्या ही है सर, तो हम तभी ठीक हो पाएंगे।
तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, इन्होंने अपनी मतलब अपने बारे में बताया कैसे ये मतलब डिसीज़ से कवर हुई और कैसे इन्होंने स्ट्रगल करा, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इस बीमारी के मतलब लेकर के। इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस किया और अपने आप अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। तो आप मतलब थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा। वैसे मैं एक फार्मर की बेटी हूँ, सही बोले जाए तो, कि एक मेरे पापा किसान हैं और मैं स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंटली मैं बाहर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, बट मेरी मेडिसिन चल रही है तो मैं अभी 1 साल तो कहीं नहीं जा सकती। और मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि मेरा ट्रीटमेंट इतनी अच्छी जगह करवा पाए। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पर डे 6500 लगता है, ये कम नहीं होता, उनकी मंथली सैलरी इतनी नहीं होती शायद। पर मैं चाहती हूँ वो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से और टीवी में देख के, आस्था पे भी आते हैं रामदेव जी, उनको देख के सिर्फ योग भी फॉलो करेंगे, वो यहाँ नहीं आ सकते तो भी रिकवर कर सकते हैं। तो जब आप सबसे पहले यहाँ पे आए थे वीडियो देख के, तो आपके साथ में कौन आया था? आप अकेले ही आए? अकेले ही आई थी सर। हाँ जी, मैं अकेले ही जाती हूँ, इतनी ब्रेव हूँ मैं कि। तो यानी आप एक मतलब जो इंडिया में जो बोलते हैं ना कि गर्ल्स बहुत पीछे है, यानी कहीं ना कोई खुद आजकल की लड़कियाँ खुद भी डिसीजन लेकर खुद भी अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। तो आप ये बताइए आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आप हैं, आप हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें, 1 भाई है, सबसे छोटी मैं ही हूँ। हाँ जी, वैसे मेन लड़की का बाहर जाने में फैमिली का ही सपोर्ट होता है। अगर वो ये मेरे पेरेंट्स ने हमें तीनों बहनों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप अकेले कैपेबल हो, कहीं भी आ जा सकते हो, और जिसके पास हाथ पैर है और जुबान है सर, वो बच्चा कहीं मार नहीं खाता। मेंटली खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फिर फैमिली मुझे इतनी सपोर्टिव मिली है तो मैं आ गई सर और करवा रही हूँ ट्रीटमेंट, और मुझे मिला भी है, यहाँ बेनिफिट है। तो आप लास्ट मैसेज दर्शक व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, और लास्ट मैसेज आप बताइए। मैं सच में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सब स्टूडेंट्स को भी, यंगर एज जो आजकल की जनरेशन है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। हम फास्ट फूड इतना खाते रहते हैं, और मैं भी खाती थी, ऐसा नहीं है, पर यहाँ आके विद इन 12 डेज़ में मैंने अपनी मेंटलिटी इतनी चेंज की है कि नहीं, लाइफ से ऊपर कुछ नहीं होता। हर चीज़, अच्छी चीज़ भी लिमिट में हो, वही चीज़ अच्छी है, लेकिन योग से ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आप 1 घंटा अपनी लाइफ का ज़रूर, पूरे दिन में 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, तो कोई बीमारी नहीं होगी। यानी जो आपकी पहले लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, यानी बहुत चीज़ बदल गई। हाँ, मतलब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया है कि नहीं, मैं हल्के में लेती थी कि नहीं मैं ठीक हूँ। ये चीज़ फील करना और उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना, कुछ डाइट होती है जो स्किन को इफ़ेक्ट करती है, और वो सिर्फ बीमार पेशेंट को नहीं, जो हेल्दी हैं उनको भी, लेकिन एक टाइम के बाद पता चलता है। और मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं यहाँ आके, वो जो बोलते हैं कि सर मेरा खुद की वजह से, अनूप जायसवाल जी हैं, शायद आपको उनकी वीडियो भी मिल जाएगी, उन्होंने 190 केजी गेन कर लिया, सिर्फ 190 केजी। हाँ जी, वो 190 केजी के हैं, और उन्होंने स्टेज पे आके ये बोला कि ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से है, और आज वो पछता रहे हैं। तो ये चीज़ ना आई, फास्ट फूड खाना से चीज़ खाना, हाँ, फास्ट फूड खाना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, और दिन भर खाते रहना। अच्छी चीज़ भी दिन भर नहीं, मेन है योग में क्या, आप अपनी डाइट को कंट्रोल रख के और टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुबह लिया, देन दोपहर में, फिर रात में जितना हो सकता हल्का खाना लो, और मॉर्निंग में फ्रूट और एप्पल तो रोज़ एक खाना ही है। अगर हेल्दी रहना है, 1 एप्पल रोज़ की खानी चाहिए, और योग सबसे ज़रूरी है सर। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, ये मोनू शर्मा है, इन्होंने बताया अपनी मतलब बीमारी के बारे में, डिसीज़ के बारे में, कैसे ये उस बीमारी से उभरी और कैसे इन्होंने कवर की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही इंस्पायरेशन, यहाँ पर मैं इनकी कहानी आपको बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल 99% अपने आप को कवर किया है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। तो मैं मतलब भगवान से कामना करता हूँ कि इनकी लाइफ और बेहतर, ये बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाएं, और हम इनके लिए मनोकामना करते हैं, दुआएं करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।